Students, welcome to my YouTube channel. This is Sunil sir, and again I am going to show you some important points which are presenting here the electric circuit. Okay, now let's see here. What do you mean by the electric circuit? So simply electric circuit होता क्या है? Simply ये क्लोज पाथ होता है करंट का, जिसमें करंट क्या होती है, फ्लो करती है. ओके, ये हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए क्या डेफिनेशन का रीड करें, कोई मतलब नहीं बनता है. ओके, सो आप लोग इसको जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से. लेकिन सिंपली जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कितने तरीके का होता है. सिंपली देयर आर टू टाइप्स, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट. सो व्हाट डू मीन बाय द ओपन सर्किट? सिंपली वो ऐसा सर्किट जिसमें करंट फ्लो ना करे उसको ओपन सर्किट बोलेंगे. ठीक है. और ओपन सर्किट कब होता है? जो घर पे लगी हुई ना, घरों में जो बोर्ड लगे, कनेक्शन वायरिंग हुई है, अगर आप स्विच ऑफ किए होते हो ना, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट बोलते हैं. बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे हमने कन्फ्यूजन में देखे हैं क्लास 6, 7, 8 के. आई थिंक 9th में भी बहुत सारे बच्चों को हमने देखा कन्फ्यूजन में, इतने ज़्यादा. ठीक है, तो सिंपली आप समझो ओपन सर्किट किसको बोलते हैं. ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि ऐसे सर्किट जिस केस में ना स्विच ऑफ पोजिशन में होता है और कोई भी टूल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस रन नहीं करते हैं. ठीक है ना, तो ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट बोलते हैं. एंड ना इस केस में क्या होता है? क्लोज सर्किट मतलब क्या होता है? क्लोज सर्किट मतलब जिसमें करंट फ्लो करे और करंट अप्लायंस क्या हो, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो वो रन करे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये जो दो तरीके होते हैं ना, इस तरीके से हम पहचान सकते हैं द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक सर्किट कितने प्रकार के, टू टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट. नाउ लेट्स सी द अनदर पॉइंट. अनदर पॉइंट इज हियर द इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल. ओके, नाउ अगेन इसको हम थोड़ा जूम करना चाहेंगे. जस्ट वेट. दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल विच यू हैव टू लर्न हियर. ओके, क्योंकि देखो क्लास 8 से हम लोग बोलते आ रहे हैं, आपको ये लर्न करना पड़ेगा. ना इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, देखो ये सेल है. एक सेल में क्या होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस. तो आपको ये दिखना पड़ेगा. प्लस वाला जो सिंबल होता है थोड़ा सा बिगर होता है वर्टिकल लाइन एज कम्पेयर टू द स्मॉलर लाइन माइनस के जो साइन होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? सेकंड वाला पॉइंट देखो, बैटरी. तो सिंपली बैटरी किसको बोलते हैं? यहाँ तक बहुत सारे बच्चों को यही कन्फ्यूजन है कि बैटरी और इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं. तो सिंपली आई एम टेलिंग यू हियर, तो बैटरी क्या होता है ना, कम्बिनेशन ऑफ मेनी मोर सेल होता है. ठीक है. जब दो या दो से ज़्यादा सेल अगर एक साथ कंबाइंड होते हैं ना, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं बैटरी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देखो यहाँ पे जो बैटरी का कम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखेगा सिंबल. ठीक है. इट मीन्स यहाँ से देखो शो कर रहा है 3 सेल, इस तरीके से सेल शो करता है ना. प्लग की. ठीक है, प्लग की का मतलब क्या होता है? देखो ये प्लग की है, ये की है, ये इस केस में ओपन था, अब ये क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया, दबा दिया गया, यानी क्लोज हो चुका है. जॉइंट जब वायर होता है ना, वायरिंग जॉइंट होते हैं, तो ये देखो कुछ ऐसा सिंबल बनाते हैं इस तरीके से और इस तरीके से, ये जॉइंट. अब अगर जॉइंट के साथ अगर जॉइंट नहीं है और वो उसको ओवरलैप कर रहा है, तो उस केस में कुछ ऐसा सिंबल बनता है, यानी विदाउट ज्वाइनिंग. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, नाउ लेट्स सी द अदर पॉइंट. ये द इलेक्ट्रिक बल्ब कैसा शो करता है. तो इलेक्ट्रिक बल्ब की जो सिंबल होती है कुछ ऐसी होती है, या तो हम लोग तो ऐसा बनाते हैं. जस्ट वेट, ये ऐसे नहीं, वेट वेट वेट, ऐसे बनाते हैं, ये बल्ब बना देते हैं. लेकिन सिंपल ये पिक्चर्स होता है, ध्यान रखना. आपके बुक में या कभी क्वेश्चन पूछे जाए तो इस तरह के सिंबल दे दिए जाते हैं. रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. देखो रेजिस्टेंस का कुछ ऐसा ही सिंबल होता है, ये रेजिस्टेंस है. एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, या तो कुछ ऐसा दिखेगा या तो ऐसा वाला दिखेगा. ठीक है. अमीटर क्या होता है ये देख लो. अमीटर के बारे में हमने डिस्कस पहले भी किया है, लेकिन अभी भी डिस्कस करेंगे, फिर से डिस्कस कर लेंगे. लेकिन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो उस केस में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में, लेकिन फिर से हम डिस्कस करेंगे इसको. एंड दिस इज द वोल्ट मीटर सिंबल, वोल्ट मीटर वी एंड एमीटर ए. नाउ लेट्स सी द पॉइंट. ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस की. ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल. एंड आफ्टर दैट ना, चलो एक पॉइंट और लेके चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि मटेरियल होते हैं, जो कि लगे होते हैं ना. ठीक है, मटेरियल के ऊपर जो मेजरिंग डिवाइस होते हैं उसको डिस्कस करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द मेजरिंग डिवाइस? सिंपल ऐसे कंपोनेंट जो मेजर करें वैल्यूज़ को, उसको मेजरिंग डिवाइस बोलते हैं. ओके, तो जो टूल्स होते हैं जो मेजर करते हैं वैल्यूज़ को, उसको मेजरिंग डिवाइस बोलते हैं. तो कौन कौन से मेजरिंग डिवाइस हमें पढ़ने हैं? तो सिंपली पढ़ना है पहला, जो करंट को फ्लो करने को मेजर कर सके. किसी कंडक्टिव वायर में अगर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है उसको मेजर कर सके इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो क्या होता है? अमीटर होता है. those tool या those appliance which measure the current which are flowing in the electric circuit is known as ammeter. okay, so इसको डिस्कस करना है. दूसरा डिस्कस करना है वोल्ट मीटर को. सो लेट्स सी फर्स्ट अमीटर. इट इज मस्ट बी कनेक्टेड इन द सीरीज इन द सर्किट. पहला पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. इस बात को हम बार बार अभी बता रहे हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी शॉर्ट में कभी कभी क्या शॉर्ट तक में पूछा था, तो डायग्राम बनाने के साथ आता है. तो इसको कैसे करते हैं देखो ध्यान से. तो पहली बात कि ये जो
टूल है ना आपका अमीटर, अमीटर जो होता है ना वो ऑलवेज ना सीरीज में कनेक्ट होता है। अब ये सीरीज पैरेलल केस वाला का नाम है, देखो हम बताएंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। अभी फ़िलहाल समझ जाओ ना, किसी भी टूल्स के, किसी भी अप्लायंस के एक पार्ट उसका क्या होता है, प्लस वाला साइन, मतलब कि उसके ऑलवेज बैटरी से कनेक्ट होता है, ठीक है, पॉजिटिव वाला साइन। और उसके साथ क्या होता है, जो निगेटिव वाला जो साइन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्टेड होता है, ठीक है, किसी अदर चीज़ से कनेक्टेड होता है। ओके, मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से इलेक्ट्रिक अप्लायंस से, चाहे वो फ़ैन हो, चाहे वो कह सकते हैं बल्ब हो, उस केस में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है तरीका। अगर हम सिंपली इसका स्ट्रक्चर बनाए, देखो ये बहुत अलग तरीके का स्ट्रक्चर बना है, हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, देखो ऐसा कुछ बनेगा। सपोज ये सर्किट है, सपोज ये सर्किट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे हम एमीटर लगाएंगे और यहाँ पे हम लगा दिए बल्ब, ठीक है, और कुछ ऐसे कर दिए। ये हो गया हमारा फ्रेश डायग्राम ऑफ, जिसमें अमीटर क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव टर्मिनल से इसका एक जो है वो अप्लायंस से कनेक्टेड है। तो इस केस में ना इसको बोलते हैं सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है ना। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या है, हमें मेजर करना है करंट। तो सिंपली जो करंट मेजर करने का मतलब, जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है ना, वेरी मतलब कि ना वेरी लो रेजिस्टिविटी होती है इसकी रेजिस्टिविटी इतनी बहुत ज़्यादा लो होती है। इस केस में ना कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता ही नहीं है, और जब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करे तो करेक्ट वैल्यू आपकी देने में हेल्प करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है इसको वो अच्छे तरीके से बताता है। ओके, नाउ लेट्स सी, देखो ये भी पॉइंट हम लास्ट में जो बोले हैं, क्यों इसको करंट, मतलब कि क्यों रेजिस्टेंस को इसको मतलब कि क्या नाम है, उस सर्किट के सीरीज में जोड़ते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। तो ध्यान रखना, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है ना बहुत कम होती है, एंड बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिविटी स्लो, हमने पहले बोला है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाएगी और वो एक करेक्ट वैल्यू देगी, उसके अंदर ज़्यादा आपकी एरर आने की संभावनाएँ कम होती है। समझ में आया ना, तो ये चीज़ दिमाग में रख लेना। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है वोल्टमीटर। सिंपली ये एक ऐसा टूल है जो क्या करता है, आपके वोल्टेज को आपको शो कराता है कि हाउ मच वोल्टेज ऑफ करंट फ्लो इन दी इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना वोल्टेज का करंट फ्लो कर रहा है, इसको ये फाइंड आउट अगर आपको करना है तो वोल्टमीटर हम यूज करते हैं। तो वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन दी सर्किट इज पैरेलल कम्बिनेशन। लुक एट हियर, ध्यान रखना इसको, पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में। नाउ लेट्स सी हियर, दिस इज द पैरेलल कम्बिनेशन पिक्चर, एंड नाउ लेट्स सी हियर द पिक्चर आल्सो। इसी तरीके का पिक्चर हमने उसमें बनाया था। देखो यहाँ पे ये क्या है, सेल है, सेल के एक साइड में क्या लगा है, टूल लगा है इलेक्ट्रिक अप्लायंस, और दूसरे साइड में लगा है वोल्टमीटर। ये जो तरीका है ना, इस तरीके से जब भी कोई चीज़ कनेक्ट करते हैं तो आप क्या निकालते हो, उस पार्टिकुलर एरिया में उस कंडक्टिंग वायर में या इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना वोल्ट करंट फ्लो कर रहा है उसको आप इजीली निकाल सकते हो। तो समझ में आया आपको कैसे हम करते हैं शो। यानी अगर हम कहें कि उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस में आपके क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना शो कर रहा है वो आप निकाल सकते हो। अब ये दिमाग में रख लो बात को, या तो पूरे होल सर्किट का निकाल सकते हो, या पार्टिकुलर अगर 10 कंपोनेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंस जुड़े हुए हैं तो 10 की आप क्या कर सकते हो, अलग अलग क्या कर सकते हैं, वेरिएट हो सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के एम्पियर्स होंगे, तो उसके इसमें अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस भी होते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अलग अलग होंगे, आप मेजर कर सकते हो। और एक होल अगर मेजर करना है तो सोर्स को, तो दोनों सोर्स के जो आउटपुट आते हैं, मतलब घर में जो इनपुट आते हैं उस पर डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि वोल्टमीटर शो करा सकते हो, और कितना फ्लो कर रहा है करंट आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका होता है आपको वोल्टमीटर शो कराने का। तो समझ में आया, इसको ऑलवेज किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन में। तो दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही सही है। ये दो चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी हैं, वोल्टमीटर और अमीटर कैसे यूज करते हैं ये भी डिस्कस करा, और नाउ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासेज में। अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो आप पूछ सकते हो। सो डियर बाय बाय।